हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो था हमारा अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश को हमने बांटा था दोस्तों हमारे 3 भागों में। पहला बांटा था हमने उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य अरावली, और तीसरा जो हमने बांटा था वो था हमारा दक्षिणी अरावली। अब हमने उत्तरी अरावली की बात की थी दोस्तों, मध्य अरावली के बारे में भी बात कर चुके हैं और दक्षिणी अरावली के बारे में भी हम एक विस्तार से बात कर चुके हैं। इसके बाद में एक हमारा टॉपिक बच जाता है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ही उसको शामिल किया जाता है कि अरावली के प्रमुख पर्वत, पहाड़, पठार एवं पहाड़ियाँ। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए राजस्थान के प्रमुख पठार एवं पहाड़ियों के बारे में। और पठार के अंतर्गत हम कौन कौन से पठार पढ़ने वाले हैं, तो पहला होगा हमारा उड़िया का पठार, आबू का पठार, बौराठ का पठार, लसाड़िया का पठार, देसरो का पठार, उसके बाद में ऊपरमाल का पठार। इसी प्रकार से इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हमारी राजस्थान की पहाड़ियों के बारे में। अब जैसे गिरवा की पहाड़ी, मगरा की पहाड़ी, भाखर, मेवल, ऐसी अनेक सारी पहाड़ियों के बारे में एक एक करके विस्तार से दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत, और एक बार अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दो जितना भी हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों जाने से पहले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के पठारों के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, उड़िया के पठार के बारे में। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं उड़िया का पठार। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है कौन से जिले के अंतर्गत, तो जिले की हम बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारे कौन से जिले में, सिरोही जिले के अंतर्गत जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का पठार। अब देखिए, माना कि ये हुआ हमारा सिरोही जिला, और सिरोही जिले के अंतर्गत एक पठार है जिसका नाम है कौन सा, उड़िया का पठार। कौन सा पठार है यहाँ पर, उसका नाम है दोस्तों हमारा कौन सा, उड़िया का पठार। जैसे ये हुआ हमारा कौन सा पठार, उड़िया का पठार। कौन सा, उड़िया का पठार। अब ये जिला कौन सा है हमारा, सिरोही। कौन सा, सिरोही जिला। अब देखिए, उड़िया का जो पठार है सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, उड़िया। क्या है, उड़िया। उड़िया का मतलब उड़ना। क्या, उड़ना। जब कोई भी पक्षी उड़ता है हवा में तो वो कहाँ जाता है दोस्तों, ऊंचाई पर जाता है। जब कोई भी पक्षी हवा में उड़ता है तो वो कहाँ जाता है, ऊंचाई पर। तो इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, पठार माना जाता है। तो इसकी एक विशेषता है दोस्तों, यह पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा उड़िया का पठार। ये तो बस आपको याद करने के लिए थोड़ा सा बताया था कि जैसे कोई पक्षी उड़ता है ऐसी उड़ने वाली कोई बात नहीं है। बाकी उड़िया का जो पठार है हमारा, वो राजस्थान का कौन सा पठार है, सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का पठार। और बात करते हैं दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे सिरोही जिले के अंतर्गत। उसके बाद में हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो ये जो उड़िया का पठार है इसके ऊपर दोस्तों एक हमारा शहर है जिसका नाम है, कौन सा शहर, जिसका नाम है माउंट आबू। कौन सा, माउंट आबू। उड़िया के पठार के ऊपर हमारा राजस्थान का जो सिरोही जिले के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू जो शहर है कौन से पठार के ऊपर स्थित है, तो वो है दोस्तों हमारे उड़िया के पठार के ऊपर। कौन से पठार के ऊपर पाया जाता है, माउंट आबू शहर, तो ये पाया जाता है हमारे उड़िया के पठार के ऊपर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है
कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है, तो वहां आपका आंसर होगा कौन सा, माउंट आबू। कौन सा होगा दोस्तों, तो वो होगा माउंट आबू। तो दूसरी विशेषता क्या है, इस पठार के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू स्थित है। पहली विशेषता, यह पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इस पठार के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ जो शहर है माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों हमारे उड़िया के पठार के ऊपर। अब यदि हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो हमारा जो उड़िया का पठार है इसके ऊपर एक झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है दोस्तों, एक झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है, एक झील बनी हुई है जिसका नाम है दोस्तों कौन सी झील, इसको कहा जाता है कौन सी, नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील। उड़िया के पठार के ऊपर एक झील स्थित है जिसको कहा जाता है नक्की झील। अब यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वहां हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, नक्की झील। कौन सी झील होगी, नक्की झील। तो इसकी जो तीसरी विशेषता है वो कौन सी है कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील इसी पठार के ऊपर स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील इसी पठार के ऊपर क्या है दोस्तों, स्थित है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, उड़िया का पठार। अब उड़िया के पठार देखो एक बार फिर से समझो, उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है, तो उड़िया का पठार है दोस्तों हमारे कौन से जिले में, सिरोही जिले के अंतर्गत। अब उड़िया के पठार की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो यह पठार राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जो पठार है तो वो कौन सा है, हमारा उड़िया का पठार। यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, क्या दोस्तों, यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई है दोस्तों इसकी 1360 मीटर। कितनी है, 1360 मीटर। यदि हम उड़िया के पठार की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो कितनी है, 1360 मीटर। यदि इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा उड़िया का पठार है ये राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। यह पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा, माउंट आबू स्थित है। इसके बाद में राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है नक्की झील, ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारे दोस्तों कहां, उड़िया के पठार के ऊपर। अब ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, उड़िया का पठार। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए अब आगे देखते हैं। एक बार ये आप नोट करो, उड़िया का पठार, ये डायग्राम बनाओ आप। डायग्राम के बाद में ये तीनों पहले आप जमाओ ऊपर, उड़िया का पठार। कौन सा, उड़िया का पठार। बाद में दोबारा नोट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पहले आप जमाओ अपना हेडिंग में उड़िया का पठार। ये डायग्राम बनाओ पहले, पठार और इधर पहाड़ियाँ, और एक तरफ पठार और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ। अब सबसे पहले हेडिंग जमाओ पठार, और पठार के अंतर्गत जो पहला पठार है वो कौन सा, हमारा उड़िया का पठार। अब उसके अंतर्गत ये डायग्राम बना के इसको ऐसे कैसे छाप दो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे कौन से, आबू का पठार के ऊपर।
बनाओ। जल्दी करो। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो पठार है उसका नाम है कौन सा? वो है हमारा दोस्तों कौन सा? आबू का पठार। कौन सा? आबू का पठार। अब आबू का जो पठार है वो कहां पर स्थित है? देखिए ये हुआ कौन सा? हमारा उड़िया का पठार। और उड़िया के पठार के थोड़े दक्षिणी भाग में जो एक नीचे जो पठार स्थित है उसको कहा जाता है कौन सा? आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। ये कहां पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों कहां स्थित है? सिरोही में। कहां? सिरोही में। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये है दोस्तों कितनी? 1295 मीटर। उड़िया के पठार के दक्षिणी भाग में एक पठार स्थित है जिसको कहा जाता है कौन सा? आबू का पठार। और आबू के पठार की यदि हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारी 1295 मीटर। और कहां पर स्थित है? तो वो है हमारे कहां? सिरोही जिले के अंतर्गत। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखना है हमको। इसके बारे में क्या लिखोगे? आबू का पठार। यह पठार उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई 1295 मीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी? 1295 मीटर। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और जो खास बात है वो क्या है दोस्तों? देखिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। इसमें एक और जो खास बात है वो ये है कि यह पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? पठार माना जाता है। कौन सा पठार? आबू का पठार। और सबसे ऊंचा जो पठार माना जाता है वो कौन सा है? हमारा उड़िया का पठार। अब ये हुई हमारी किसकी बात? आबू के पठार की बात। ये आप नोट करो। इसके बाद में तीसरे पठार की हम बात करते हैं किसकी? भौराठ का पठार। कौन से पठार की? भौराठ का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। दूसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो है कौन सा? हमारा आबू का पठार। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो उड़िया के पठार की औसत ऊंचाई की हमने बात की थी 1360 मीटर। उसके बाद में आबू के पठार की हम बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है 1295 मीटर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा आता है? हमारा भौराठ का पठार। कौन सा? भौराठ का पठार। देखिए भौराठ के पठार की यदि हम बात करते हैं तो भौराठ का जो पठार है सबसे पहले हेडिंग डालो आप नंबर 3। कौन सा? नंबर 3। और नंबर 3 पे कौन सा डालोगे आप?
भौराठ का पठार। देखिए ये जो भौराठ का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, तो स्थित की यदि हम बात करते हैं तो एक आता है इसका जिला कौन सा, राजसमंद, कौन सा, राजसमंद, और दूसरा आता है कौन सा, उदयपुर, कौन सा, उदयपुर। भौराठ का जो पठार है हमारे राजस्थान के राजसमंद और उदयपुर जिले के अंतर्गत क्या है, स्थित है। अब उदयपुर और राजसमंद जिले के अंतर्गत ये जो पठार स्थित है, तो देखिए इसका कच्चा चिट्ठा बनाते हैं हम। ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, उदयपुर जिला, कौन सा, उदयपुर जिला। और ये हुआ हमारा कौन सा, राजसमंद जिला, कौन सा, उदयपुर जिला, और दूसरा हुआ कौन सा हमारा, राजसमंद जिला। अब देखिए उदयपुर और राजसमंद के अंतर्गत जो जिला पाया, जो पठार पाया जाता है उसको कहा जाता है कौन सा, भौराठ का पठार। कौन सा पठार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारा भौराठ का पठार। अब देखिए उदयपुर जिले में कहाँ पर स्थित है और राजसमंद जिले में कहाँ पर है, तो राजसमंद जिले के अंतर्गत एक स्थान है जिसको कहा जाता है कौन सा, कुंभलगढ़। कौन सा गढ़ कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर उदयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है गोगुंदा। कौन सा, गोगुंदा, कौन सा गुंदा, गोगुंदा। राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर इसका जो विस्तार है गोगुंदा उदयपुर तक पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका विस्तार हुआ कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर उदयपुर के गोगुंदा स्थान तक। अब देखिए इसकी जो विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या दोस्तों, इसकी विशेषता। अब इसकी विशेषता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये जो भौराठ का पठार है तो इसकी विशेषता ये मानी जाती है कि यह राजस्थान के अंतर्गत, ये जो पठार है भौराठ का पठार, राजस्थान में जो जल विभाजन का जो कार्य करता है वो कौन सा पठार करता है, तो वो करता है हमारा कौन सा, भौराठ का पठार। राजस्थान, यह राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत जल विभाजन का कार्य करता है। यह पठार क्या करता है दोस्तों, यह राजस्थान के अंतर्गत किसका कार्य करता है, जल विभाजन का कार्य करता है। अब देखिए ये वाली इसकी दिशा हुई कौन सी, पूर्व, और ये वाली इसकी दिशा हुई कौन सी, पश्चिम, कौन सी, पश्चिम। अब इसके पूर्व में बहने वाली नदियां कहाँ जाके अपना जल गिराएंगी, तो इसके पूरब में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, तो वो लेके जाती हैं दोस्तों कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लेके जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और जो इसके पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, तो वो लेके जाती हैं अरब सागर के क्षेत्र में। इसकी विशेषता, सबसे पहली बात इसका विस्तार, राजसमंद और उदयपुर जिले के अंतर्गत कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान की आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें लगभग अधिकतर एग्जामों में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पठार से बनता है वो एक तो है हमारा भौराठ का पठार और दूसरा है हमारा कौन सा, उड़िया का पठार। ये दोनों ही पठारों से हमेशा राजस्थान के हर एक एग्जाम में लगातार इन दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद में एक और पठार दोस्तों कौन सा, लसाड़िया का पठार। उड़िया का पठार और एक है लसाड़िया का पठार, दूसरा हमारा भौराठ का पठार। इन तीनों से ही हमेशा सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में जो प्रश्न पूछा जाता है उड़िया के पठार से कौन सा पूछा जाता है,
तो उड़िया के पठार से पूछा जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा पठार जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, उड़िया का पठार। सबसे सीधा और सटीक उत्तर। उसके बाद में जो अगला पूछा जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा पठार है जो पूर्वीवर्ती नदी और पश्चिमीवर्ती नदियों को क्या करता है, विभाजन करता है, या फिर राजस्थान में जो जल विभाजन का जो कार्य करता है वह कौन सा पठार है, तो उसमें हमारा आंसर होगा कौन सा, भौराठ का पठार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है लसाडिया का पठार। इससे कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में कटा फटा पठार कौन सा है, तो वहां कौन सा होगा हमारा, लसाडिया का पठार। तो एक बार ये नोट करो, भौराठ का पठार। इसके बाद में बात करते हैं हम कौन से, लसाडिया के पठार के बारे में। यह राजस्थान के अंतर्गत जल विभाजन का कार्य करता है। इसके पूर्व में बहने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम में बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर के अंतर्गत, यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पूर्व वाली नदियां अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम वाली जो नदियां अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, तो अरब सागर में। ये नोट करो एक बार। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं हमारे लसाडिया के पठार के बारे में। अगला जो हमारा पठार है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, लसाडिया का पठार। कौन सा पठार, लसाडिया का पठार। नंबर 4 पे हम डालते हैं कौन सा, लसाडिया का पठार। ये जो पठार स्थित है ये कहाँ पाया जाता है, तो यह है दोस्तों हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। अब देखिए लसाडिया के पठार की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये हुआ हमारा कौन सा, उदयपुर जिला। कौन सा जिला हुआ, ये हुआ हमारा कौन सा, उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले के अंतर्गत एक पठारी संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है कौन सा, लसाडिया का पठार। कौन सा पठार है, लसाडिया का पठार। कौन सा पठार है, तो ये है दोस्तों हमारा कौन सा, लसाडिया का पठार। अब देखिए ये जो पठार है ये इसकी जो ऊपरी संरचना है ये क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, कटी फटी संरचना। तो इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो विशेषता पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है इसके अंतर्गत, यह पठार राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में कटा फटा पठार है। तो इधर लिख देता हूं मैं, यह पठार राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में कटा फटा एवं
विखंडित क्या है, पठारी भाग है। यह पठार राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में कटा फटा एवं विखंडित पठारी भाग है। इसके बाद में देखिए उदयपुर में एक और पठार पाया जाता है जिसका नाम है देशहरोका पठार। तो इसी में देखिए यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, जो लसाड़िया का पठार है, इसके उत्तर और पश्चिमी भाग में एक पठार पाया जाता है जिसको कहा जाता है देशहरोका पठार। देखिए इस तरीके से पाया जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर भी क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र। ये जो पहाड़ी भाग है इसको कहा जाता है कौन सा, जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। और इस पहाड़ी को कहा जाता है रागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, रागा पहाड़ी। रागा एवं जरगा पहाड़ियों के मध्य जो पठारी संरचना पाई जाती है उसको कहा जाता है कौन सा, देशहरोका पठार। कौन सा पठार कहा जाता है, देशहरोका पठार। ये कौन सा पठार है दोस्तों, तो यह है हमारा कौन सा, देशहरोका पठार। कौन सा पठार, देशहरोका पठार। देखिए उदयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, एक पाया जाता है हमारा लसाड़िया का पठार और दूसरा पाया जाता है हमारा कौन सा, देशहरोका पठार। लसाड़िया का और देशहरोका पठार। और लसाड़िया के पठार की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह राजस्थान का, ये जो पठार है लसाड़िया का, राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, कटा फटा या फिर विखंडित पठारी भाग है। इसके बाद में हम बात करते हैं देशहरो पठार के बारे में। तो देशहरो के पठार की यदि हम बात करते हैं तो लसाड़िया के पठार के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में, कौन से में, ये हुआ उत्तरी और ये हुआ पश्चिमी। उत्तर पश्चिम भाग में दो पहाड़ियां रागा एवं जरगा पहाड़ियों के मध्य एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है कौन सा, देशहरोका पठार। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, देशहरो पठार की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह पठार कौन सा, यह पठार वर्ष भर हरा भरा रहता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और जो खास विशेषता है वो क्या है कि यह जो पठारी क्षेत्र है, देशहरो का जो पठार है, यह वर्ष भर लगातार कैसा रहता है, हरा भरा। कैसा रहता है, लगातार वर्ष भर कैसा रहता है, हरा भरा। और लसाड़िया के पठार की बात करते हैं तो ये राजस्थान का सर्वाधिक विखंडित एवं कौन सा है, कटा फटा हुआ पठार माना जाता है। तो ये हुआ लसाड़िया का पठार और इसी में डाल दो कौन सा, देशहरो का पठार। ये भी नोट करो एक बार। चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारे ऊपर माल के पठार के बारे में। किस पठार के बारे में बात करते हैं तो वो है हमारा कौन सा, ऊपर माल का पठार। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो वो है हमारा कौन सा, ऊपर माल का पठार। और इसके बाद में हम बात करेंगे भौमट का हाँ, एक और पठार इसमें आप नोट करो, वो है हमारा कौन सा, भौमट का पठार। अब हम बात करते हैं किसकी, ऊपर माल के पठार के बारे में। कौन से पठार की, तो नंबर
छः, कौन सा? नंबर 6 कौन सा है हमारा? ऊपर माल का पठार। कौन सा? ऊपर माल का पठार। अब देखिए ऊपर माल के पठार की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार पाया जाता है, एक तो पाया जाता है हमारे भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, और दूसरा जिला है कौन सा? वो है चित्तौड़गढ़। इसका विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में पाया जाता है। पहला कौन सा? भीलवाड़ा, और दूसरा है हमारा कौन सा? चित्तौड़गढ़। अब देखिए जैसे ये हुआ हमारा चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़। इसके बाद में एक दूसरा जिला है जिसका नाम है कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा जिला। आप नक्शे में एक बार देखना कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में है। ये 2 बार क्या बनाता है? सीमा। एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। इन दोनों के ऊपर जो जिला है वो कौन सा है हमारा? भीलवाड़ा जिला। अब चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत जो पठारी संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार। अब देखिए इन दोनों के अंतर्गत जो ये पठारी क्षेत्र है ये कौन सा है हमारा? इसको कहा जाता है कौन सा? ऊपर माल का पठार। कौन सा? ऊपर माल का पठार। अब जो ऊपर माल का जो पठार है ये भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कौन सा? बिजौलिया। कौन सा? बिजौलिया। कहां पर है दोस्तों? तो वो है हमारा भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है कौन सा? भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। भीलवाड़ा में बिजौलिया नामक एक स्थान है, वहां से लेकर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ तक जिस पठारी संरचना का विस्तार पाया जाता है उसे कौन सा पठार कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा कौन सा? ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा ऊपर माल का पठार। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी हमारे उड़िया के पठार के बारे में। उड़िया के पठार में यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी जो खास विशेषता है वो ये है दोस्तों कि ऊपर माल का पठार राजस्थान का सबसे क्या है? ऊंचा स्थित पठार है। इसके ऊपर राजस्थान का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो शहर है कौन सा? माउंट आबू स्थित है। उसके बाद में दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो उड़िया के पठार के ऊपर राजस्थान की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है नक्की झील, वो कहाँ स्थित है? तो वो हमारे कहाँ स्थित है? उड़िया के पठार के ऊपर। उसके बाद में उड़िया का पठार कहाँ पर है? तो ये सिरोही जिले के अंतर्गत। उसके बाद में आबू के पठार की हम बात करते हैं तो उड़िया के पठार के जस्ट दक्षिणी भाग में जो पठारी संरचना स्थित है वो कौन सी है? आबू का पठार। राजस्थान का कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद में भोराट के पठार की हम बात करते हैं तो भोराट का पठार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर उदयपुर में एक स्थान है। क्या दोस्तों? उदयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है गोगुंदा। कौन सा? गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य जो पठारी संरचना पाई जाती है उसे कौन सा पठार कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा भोराट का पठार। इसकी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा क्या है? पठार माना जाता है। और इसकी खास जो बात है, जो विशेषता है वो ये है दोस्तों कि राजस्थान में जलीय भाग का जो विभाजन करने वाला जो पठार है वो कौन सा है? भोराट का पठार। भोराट के पठार में
भौराट के पठार के पूर्वी क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ ले जाके गिराती हैं, तो वो ले जाती हैं दोस्तों कहाँ, हमारे बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं जो पश्चिमवर्ती जो नदियां हैं, भौराट के पश्चिम भाग में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, तो वो लेके जाती हैं अरब सागर के क्षेत्र में। उसके बाद में हमने बात की थी लसाडिया का पठार और देसरो के पठार के बारे में। तो लसाडिया के पठार की हमने बात की दोस्तों कि ये जो लसाडिया का पठार है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से जिले के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। अब उदयपुर जिले के अंतर्गत ये पाया जाता है, तो इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो लसाडिया का जो पठार है ये क्या है, राजस्थान का, क्या दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जो कटा फटा एवं जो विखंडित जो पठार है वो कौन सा है, लसाडिया का पठार। कौन सा, लसाडिया का पठार। इसके बाद में हम बात करते हैं देसरो के पठार के बारे में। कौन से पठार के बारे में, तो वो बात करते हैं देसरो पठार के बारे में। देसरो का जो पठार है लसाडिया के उत्तर और पश्चिम भाग में जो पठारी संरचना पाई जाती है वो कौन सी है, देसरो का पठार। अब रागा एवं जरगा पहाड़ियों के बीच में जो सर्वाधिक मात्रा में वर्ष भर जो हरा भरा रहता है वो कौन सा पठार है, तो वो है दोस्तों कौन सा, आपका देसरो का पठार। उसके बाद में अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऊपर माल के पठार के बारे में। ऊपर माल का जो पठार है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे भीलवाड़ा में एक स्थान है, कौन सा, बिजोलिया। तो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक जो पठारी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार। कौन सा, ऊपर माल का पठार। अब इसकी विशेषता क्या दोस्तों, इसकी कोई खास विशेषता ऐसे नहीं है, बाकी आप इसमें सिर्फ इतना ही याद रखो कि यह जो पठारी भाग है बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर कहाँ तक पाया जाता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भौमट के पठार के बारे में। एक बार इसका भी आप चित्र बनाओ। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे अगला जो हमारा पठार है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, भौमट का पठार। कौन सा, नंबर 7 पे हम बात करते हैं, तो भौमट का पठार। अब देखिए भौमट के पठार की यदि हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है राजस्थान के कितने जिलों में, 3 जिलों में। कितने जिलों में, 3 जिलों में। पहला है हमारा उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा है बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। अब देखिए ये हुआ हमारा कौन सा, उदयपुर जिला। उदयपुर के बाद में इधर हमारा एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कौन सा, डूंगरपुर जिला। और डूंगरपुर के जस्ट पास में एक और जिला पड़ता है जिसका नाम है कौन सा, बांसवाड़ा जिला। ये कौन सा हुआ, बांसवाड़ा। ये हुआ डूंगरपुर और ये हुआ हमारा कौन सा, उदयपुर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन तीनों के अंतर्गत जो पठारी संरचना पाई जाती है उसको कहा जाता है दोस्तों कौन सा, भौमट का पठार। कौन सा पठार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे भौमट का पठार। कौन सा पठार कहा जाता है, भौमट का पठार। अब देखिए ये पठार कौन सा हुआ हमारा, भौमट का पठार।
अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और जो खास विशेषता है वो क्या है, तो वो ये पाई जाती है दोस्तों, इसकी जो खास विशेषता कि ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासी भील जनजाति की एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है कौन सी, भोमट जनजाति। कौन सी जनजाति, भील जनजातियों की एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है भोमट जनजाति। इस भोमट जनजाति के नाम के आधार पर ही इस पठार का नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, तो वो पड़ जाता है भोमट का पठार। अब देखिए यहाँ पर भील जो जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजातियों के लिए यहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों की जो भील जनजाति यहाँ पाई जाती है उनमें बहुत ही भारी मात्रा में क्या रहता है, एक विरोध पाया जाता है आपस में। आपस में इनमें विरोध पाए जाने के कारण यहाँ का एक नेता होता है जिसका नाम है मोतीलाल तेजावत। कौन सा, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील जनजातियों को एक करने के लिए, कौन सी जनजातियों को, भील जो यहाँ जनजाति पाई जाती है उसको एक करने के लिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कौन सा, एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, एकी आंदोलन। देखिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा यहाँ जो भील जनजाति पाई जाती है उनको एक करने के लिए, क्या दोस्तों, उनको एकजुट करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है, किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, उसे कौन सा आंदोलन कहा जाता है मित्रों, तो वो कहा जाता है हमारा कौन सा, एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, एकी आंदोलन। तो ये हुई हमारे भोमट के पठार के बारे में बातें। अब देखिए पहली बात, जो भोमट का पठार राजस्थान के कितने जिलों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राजस्थान के 3 जिलों के अंतर्गत। 3 जिले कौन कौन से, पहला उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर और तीसरा हमारा बांसवाड़ा। अब इन तीनों जिलों के अंतर्गत जो पठारी संरचना पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है हमारा भोमट का पठार। और भोमट के पठार की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो भोमट का जो पठार है इसके अंतर्गत भील जनजाति की एक छोटी जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है कौन सी, भोमट जनजाति। और भोमट जनजाति के नाम के आधार पर इस पठारी संरचना का नाम क्या पड़ जाता है, तो वो पड़ जाता है हमारा भोमट का पठार। अब देखिए यहाँ जो भील जो जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो इस उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भील जनजाति। और भील जनजाति में आपस में विरोध होने के कारण उनके अंतर्गत मोतीलाल तेजावत उनको एक करने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है, एक करने के लिए अगर कोई आंदोलन चलेगा तो उसका नाम क्या होगा, एकी आंदोलन। कौन सा, एकी आंदोलन। उनको एक करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है मोतीलाल तेजावत के द्वारा उसे क्या कहा जाता है, एकी आंदोलन। इसी कारण जो मोतीलाल तेजावत है इसको कहा जाता है भीलों का मसीहा। भीलों का मसीहा। भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इसको नोट करो एक बार, ये डायग्राम बनाओ, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा और भोमट का पठार। इसके अंतर्गत मैं बातें लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पर भोमट जनजाति पाई जाती है। आगे लिखो, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस क्षेत्र में भील जनजाति को
भील जनजाति को एक करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एक ही आंदोलन। तो ये हुई हमारे कौन से पठार के बारे में बातें? तो भूमठ के पठार के बारे में। अब इस प्रकार हमने कंप्लीट बात कर ली हमारे जो पठारी क्षेत्र हैं, जो पठार राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट बातें। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो वो करते हैं किसके बारे में? हमारे पहाड़ी वाले पोर्शन के बारे में। अब देखिए पहाड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? गिरवा पहाड़ी के बारे में। किस पहाड़ी के बारे में? तो वो बात करते हैं गिरवा पहाड़ी के बारे में। नंबर 1, देखिए ये जो गिरवा पहाड़ी जो पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। चलिए दोस्तों पहाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के लिए शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों हमारी पहाड़ियों के बारे में। देखिए वैसे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं जैसे बैराठ की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, उदयपुर, ये बाकी जो पहाड़ियाँ हैं कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी और अपनी मालखेत की पहाड़ी, पालखेत की पहाड़ी, इन सभी पहाड़ियों के बारे में हम हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही विस्तार से अच्छे ढंग से हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम जो पहाड़ियों की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो जो हमारी पहाड़ियाँ छूट गई थी, एक गिरवा की पहाड़ी, मगरा की पहाड़ी, भाखर और मेवल, इन 4 पहाड़ियों के बारे में ही अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे हमारे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। इन पहाड़ियों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर इनको पढ़ना है तो हमारी पिछली जो वीडियो है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, वहां जाके आराम से आप पढ़ सकते हो। इसमें बता देता हूँ आपको बैराठ की पहाड़ी और सेवर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती थी दोस्तों हमारे जयपुर जिले के अंतर्गत। और उदयनाथ की और हर्ष की जो पहाड़ी है, ये इनका हमने चर्चा की थी दोस्तों अलवर जिले के अंतर्गत। पालखेत पहाड़ी के बारे में हमने चर्चा की थी हमारे सीकर जिले के अंतर्गत। मालखेत की और हर्षनाथ पर्वत और एक था तोरावाटी की पहाड़ियां, इन तीनों के बारे में बात की थी दोस्तों हमने सीकर जिले के अंतर्गत। और कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों की बात की थी दोस्तों हमने राजसमंद जिले के अंतर्गत। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं इनके बारे में बात की थी दोस्तों हमने कहाँ पर? हमारे अजमेर जिले के अंतर्गत। और मेवल की पहाड़ियां, इनकी भी हम बात कर चुके हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे गोगुंदा की पहाड़ी। ऐसी कई अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में एक विस्तार से बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर इन पहाड़ियों के बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम जो अगले लेक्चर में बात करेंगे वो किसके बारे में? हमारी पहाड़ियों के बारे में। और कौन कौन सी? गिरवा, मगरा, भाखर और मेवल की पहाड़ियाँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इससे आगे हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।